सुमित्रा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू प्रिया और उनकी बेटी संगीता में नोकझोंक हो रही थी। सुमित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, सुमित्रा बहू क्या बात है, तू हमेशा संगीता से लड़ती रहती है। प्रिया, हाँ माँ जी, आप भी मुझे सुना लो। दीदी की गलती तो आपको दिखेगी नहीं। तभी दूसरे कमरे से संगीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। संगीता, माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। सुमित्रा जी, लेकिन बात क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? प्रिया, माँ जी, आज दीदी से पूछो। मैंने इनको सिर्फ इतना ही कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धो कर डाल दिया करें, सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। संगीता, हाँ मम्मी भाभी, आपके भैया के अपने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती है, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती है खुद धो लो। प्रिया ने कहा, बात को गलत दिशा में मत लेकर जाओ दीदी। मैंने इसलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। सुमित्रा ने कहा, तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? दो कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? प्रिया ने कहा, वाह माँ जी, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती है, क्या ये सुबह के समय नहीं नहा सकती? संगीता ने कहा, हाँ, अब तो तुम्हारी गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका, मेरी जब मर्जी होती नहाती थी। प्रिया ने कहा, गलत आदतों को बदल लेना चाहिए। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो, फिर नहाने जाती हो, कल ससुराल में क्या करोगी? सुमित्रा ने कहा, बहू तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। प्रिया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर संगीता अपना सामान पैक करने लगती है। सुमित्रा उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति विनोद को फ़ोन करती है। संगीता ने कहा, सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। विनोद ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहोगी। संगीता ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। शाम को विनोद संगीता को लेने आया। संगीता, भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊँगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो वे परेशान हो जाएंगे। पर यार दीदी, मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। संगीता अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, संगीता, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ, ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। सुमित्रा ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, आने दे चंदन को, इसे ठीक करवाती हूँ। संगीता अपनी ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो आराम संगीता को मायके मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी थी। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फ़ोन कर दिया था। संगीता ने कहा, कैसे हो भाई? चंदन, बहन, मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया, अचानक से ससुराल चली गई। संगीता ने कहा, भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी मैं वहाँ रहूँ, यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहाँ नहीं आऊँगी। चंदन ने कहा, क्या कहा? वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन, ये घर तेरा भी है, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ प्रिया तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को चंदन संगीता को लेने पहुँच गया। विनोद ने कहा, आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? चंदन ने कहा, आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। विनोद ने कहा, लेकिन हमने क्या किया है? चंदन ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। संगीता चल अपने घर। संगीता बाहर आती है, उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। विनोद ने कहा, संगीता से पूछता रहा,
लेकिन वह बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने प्रिया को बुलाया। चंदन, प्रिया, संगीता अब यहीं रहेगी। इसके ससुराल वाली से परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम अपने घर जा सकती हो। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्रिया अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। चंदन ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। प्रिया ने कहा, जिस घर में सही गलत में फ़र्क न समझा जाए वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। संगीता भैया, आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूँगी। तभी पीछे से विनोद की आवाज़ आती है। विनोद ने कहा, हाँ हाँ, भाभी को रोक लो वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। चंदन ने कहा, अरे आप यहाँ कैसे? विनोद ने कहा, भाई तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा। चंदन ने कहा, संगीता क्या ये सच है? संगीता ने कहा, भैया मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मज़े से रहना चाहती थी। सुमित्रा ने कहा, बेटी ये तूने अच्छा नहीं किया, जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। चंदन, बहन यह अच्छी बात नहीं। विनोद जी मुझे माफ़ कर दीजिए। संगीता ने कहा, भाभी और भैया मुझे माफ़ कर दो। विनोद ने कहा, चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। संगीता अपनी ससुराल में वापस चली जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।